नाज़रीन, 2025 में आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक रिटर्न मुमकिन कैसे हुआ? मोतबर आलमी जरीदों के तज्जियाकारों ने पाकिस्तान को मरकज़े निगाह बना लिया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के लिए अस्करी और सफारती महाज पर फ्रंट फुट पर खेला है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। डॉक्टर मरियम फातिमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। कहिएगा किस तरह से देखती हैं इस रिपोर्ट को? इससे पहले भी आर्टिकल्स मंजर आम पर आए हैं और पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा गया है। अब एक मरतबा फिर आर्टिकल सामने आया है और ये बताया गया कि किस तरह से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक अहम किरदार अदा किया पाकिस्तान के लिए। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर टीवी चैनल। ये आर्टिकल जो है इसकी तो जो अपनी जो एक रिपोर्ट है, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट वन एंड हाफ डेकेड 15 सालों के बाद जो है आइसोलेशन से निकला है फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव में। और एज अ मिडिल पावर कंट्री पाकिस्तान ने उस आइसोलेशन को ओवरकम किया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंडियन लॉबिंग से लिंक्स थी। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग टेररिज्म का नैरेटिव पाकिस्तान से लिंक किया हुआ था और इसके अलावा पूरी दुनिया ने सख्त अलायंसेस के ऊपर जो है काम किया, जिसमें इंडिया जो था वो अलाइड हो गया था यूएस के साथ। तो पाकिस्तान वाज फेसिंग एन आइसोलेशन। तो ये जो मिडिल पावर कंट्री के तहत पाकिस्तान ने ओवरकम किया है अपनी डिप्लोमेटिक एक वैक्यूम को फिल करके, उसके अलावा जियोपॉलिटिकल जो अलायंसेस हैं पाकिस्तान ने वो बहुत दुरुस्त अंदाज में इस्तेमाल किए। और सबसे बड़ी बात हमारी जो है मिलिट्री असर्टिवनेस। 2025 मई के बाद पाकिस्तान ने ग्लोबली और रीजनली और मुस्लिम वर्ल्ड में रीअलाइन किया है खुद को विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी। डिफेंस पैक्ट्स किए हैं और उसके अलावा पाकिस्तान ने बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी जो है वो अपनाई है विद रिस्पेक्ट टू द इशू ऑफ ईरान। और इसके अलावा पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल काम कर रहा है एज अ मिडिल पावर कंट्री, क्योंकि दुनिया यूनिपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी की तरफ शिफ्ट कर गई है और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो होता है हमारे जैसे मुल्कों के लिए। तो पाकिस्तान ने बैलेंसिंग भी की है इसमें और हेजिंग भी की है, जिसमें स्ट्रिक्ट अलायंसेस के बजाय पाकिस्तान ने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी शो की है। और सबसे बड़ी बात मैं ये समझती हूँ कि हमारी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो फतह है वो ये है कि विद रिस्पेक्ट टू यूएस पाकिस्तान ने ट्रांजैक्शनल फॉरेन पॉलिसी रखी है, जिसमें पाकिस्तान ने ट्रेड के ऊपर जोर दिया है, सिक्योरिटी के ऊपर जोर दिया है और पाकिस्तान ने वही डिप्लोमेटिक लैंग्वेज बोली है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट जो हैं, जो कि अनकन्वेंशनल हैं, उनके साथ डील करने में पाकिस्तान ने बेहतरीन स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की है, ताकि फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से पाकिस्तान को आइसोलेशन ना फेस करने पड़े, जो कि मिस्टर ट्रंप की जो लास्ट जो उनका टर्म था उस वक्त पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एक आइसोलेशन था। सो यू सी के पाकिस्तान ने हैज डन रियली वेल अल्हम्दुलिल्लाह, और ये एक डिफरेंट चैलेंजिंग सिनेरियो में पाकिस्तान ने ओवरकम किया है अपने आइसोलेशन को। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने डॉक्टर साहिबा कि आइसोलेटेड मुल्क था और ये आइसोलेटेड मुल्क बड़े बेहतरीन अंदाज से उभर कर अब सामने आया है। आप क्या समझती हैं, जिस तरह की आइसोलेशन में पाकिस्तान था और जिस तरह के पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश थे, इन तमाम सिनेरियोज को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह पाकिस्तान ने परफॉर्म किया और अब फ्रंट फुट पर उभर कर सामने आया है, एक अच्छा मुल्क साबित हुआ है और एक रेलिवेंट मुल्क साबित हुआ है, कितना बड़ा ये कारनामा है पाकिस्तान का? देखिए, मैं आपको यही बता रही हूँ, ठीक है डॉक्टर साहिबा, आपको प्रॉपर तरीके से सुन नहीं पा रहे, डिस्टॉर्शन है। नाज़रीन इस मुताल्लिक शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एक और आर्टिकल सामने आ गया है सर, और इसमें यह बताया गया है कि किस तरह फील्ड मार्शल की क़यादत में अच्छे फैसले लिए गए जो पाकिस्तान को आगे लेकर गए। क्या कहेंगे आप? शुक्रिया जी। देखिए जी, पाकिस्तान ने भारत के साथ जो भारत को इबरतनाक शिकस्त दी, उसके बाद आलमी मंजरनामा जो पूरा तब्दील हुआ है और उसमें पाकिस्तान की अफाजत पूरी दुनिया में एक बहुत अहम होकर सामने आई है कि जिस तरीके से हमारे फील्ड मार्शल ने और पूरी हमारी अफवाज ने जिस तरीके से भारत को इबरतनाक शिकस्त दी, उसके बाद ना सिर्फ के भारत को शिकस्त मिली, लेकिन एक और चीज़ आप नोट की होगी कि जी जो डिप्लोमेसी है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में पाकिस्तान की वैल्यू भी ज़्यादा एडिशन हुई है। और आपने देखा होगा कि जो भी भारत के क्लोज ममालिक समझे जाते थे,
وہ سب اب جو ہے پاکستان سے زیادہ ان کی قدرت نہیں آئی ہے، چاہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہو، چاہے گلف کنٹریز ہوں، چاہے ہمارے اور پڑوسی ممالک ہو. تو ان پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک بہت اچھے تعلقات پاکستان کے ہوئے ہیں. اور اس میں پھر ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی جس طریقے سے باہر جا کے پاکستان کا کیس اجاگر کیا، پوری ایک پارلیمنٹری کمیٹی لے کر گئے، اور وہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے مقدمے کو آگے لے کے گئے اور پاکستان کے کیس کو لڑا. یہ بھی پورے ایک ایفرٹ سے، جس میں ڈیفینیٹلی کریڈٹ جاتا ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو، ایئر فورس کو، اور ہماری تمام فورسز کو، اور پھر پوری قوم کو، گورنمنٹ کو، سب کا ایک جوائنٹ ایفرٹ تھا. لیکن ڈیفینیٹلی آج اس کا فائدہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں جو ہے پورے پاکستان کو دنیا بھر میں ایک اہم طریقے سے دیکھا جاتا ہے. پاکستان کے پاسپورٹ کی، میں اور دوسری چیز کے ہم لوگ گواہ بھی ہیں کہ پاکستان کے پاسپورٹ کی عالمی دنیا میں ایک اہم ویلیو جو ہے وہ ابھر کے سامنے آئی ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے شرجیل میمن صاحب. اس میں ایک پوائنٹ جس کو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں وہ ہماری ڈپلومیسی اور سٹیپ بائی سٹیپ ہمارے کام جو ہمیں آگے لے کر گئے. مئی کی جنگ کا ہم تذکرہ کرتے ہیں اور اس کو بار بار ہائی لائٹ بھی کیا جاتا ہے. بڑی کامیابی تھی، لیکن جس طرح سے ڈپلومیسی کی گئی پاکستان کی جانب سے، وہ اس کے بھی بڑے پازیٹیو اثرات رہے پاکستان کی سیاست کے اوپر. بالکل، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جی جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو سپر پاور کنٹریز ہیں وہ جس طرح پاکستان کے لیے باتیں کر رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جس طریقے سے آئے دن تعینات جو ہے پاکستان کے فیور میں، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے فیور میں، پاکستان کے فیور میں جس طرح وہ آ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اس چیز کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ پاکستان ایک دنیا کا اہم کردار ہے، اور پاکستان کے بیانیے کو جو نیریٹو ہے اس کو جو ہے وہ اچھی پذیرائی مل رہی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شرجیل میمن صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے.